नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सबों को बताऊंगा कि ग्राम पंचायत से जुड़ी खबर, यानी कि ग्राम पंचायत में जो है सबसे निचले स्तर का जो जनप्रतिनिधि है, यानी कि वार्ड सदस्य के बारे में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। ऐसे जानिए कि ग्राम पंचायत में वार्ड सदस्य के लिए क्या कुछ हो रहा है, इसके विषय में हम आगे वीडियो में विशेष करके बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ हमारे वीडियो को एक लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि सभी दोस्तों के साथ जितने भी हमारे वार्ड सदस्य साथी हैं, ग्राम पंचायत जितने भी सदस्य हैं, सब तक मेरा वीडियो पहुंचे, सबको यह महत्वपूर्ण जानकारी मिले और सबके लिए यह जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हम चाहेंगे कि जितने भी यह वीडियो हमारे देख रहे हैं तो जिसके नज़दीकी जो भी वार्ड सदस्य है उन तक यह वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि उनको यह महत्वपूर्ण जानकारी मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिहार प्रदेश के जो वार्ड सदस्य संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश चौधरी जी, गणेश चौधरी के द्वारा बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। उन्होंने बताया कि अब जो है पुनः फिर से वार्ड सदस्य का कार्यकारिणी बैठक होगा। इसमें बिहार के सभी जिले के, सभी प्रखंड के, सभी पंचायत के जितने भी वार्ड सदस्य हैं सबको आमंत्रित किया है। उन्होंने बोला है कि 18 फरवरी को जो है पटना में उसका बुलावा आया है कि पटना आप लोग आइए, जितने भी वार्ड सदस्य हैं सभी 18 फरवरी को जो है ना पटना आइए। पटना में जो है एक बहुत बड़ा कार्यकारिणी बैठक है, वह प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में होगा, यानी कि गणेश चौधरी जी की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई है, जिसमें कि सभी वार्ड सदस्य से अहम बातों पर निर्णय लिया जाएगा, सबकी सहमति लिया जाएगा। मान लीजिए कि वार्ड सदस्य लोग जो हैं आंदोलनें कर रहे हैं या फिर किसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं, उसको कैसे अधिकार मिलेगा, किस प्रकार से बिहार सरकार से मांग करेगी और किस प्रकार से किसी भी प्रकार की रणनीति बना करके सरकार से लड़ करके या सरकार से प्यार से, जिस तरह से हो सरकार से बातचीत करके सरकार से हक और अधिकार वार्ड सदस्य को कैसे मिले, इस विषय पर गणेश चौधरी के द्वारा 18 फरवरी 2024 को पटना बुलाया गया है, जिसमें कि सभी जितने भी वार्ड सदस्य हैं, बिहार के जितने भी वार्ड सदस्य हैं सभी को आमंत्रित किया गया है। और खास करके यह जानिए कि बिहार के सभी जिला के जो भी जिला अध्यक्ष हैं, वार्ड सदस्य संघ के जो भी जिला अध्यक्ष महोदय हैं, और साथ ही साथ जो भी बिहार के सभी प्रखंड के जो भी प्रखंड अध्यक्ष हैं, और साथ ही साथ बिहार के सभी पंचायत के जितने भी वार्ड सदस्य संघ के पंचायत अध्यक्ष हैं, उन सभी को अपने अपने साथ में सभी वार्ड सदस्य को लेकर के सभी वार्ड सदस्य एक साथ होकर के सबको पटना आना है और पटना में पुनः जो है एक कार्यकारिणी बैठक किया जाएगा, जिसमें कि अनेक प्रकार की बिंदुओं पर विशेष चर्चा होगी। उसमें मुख्य रूप से जो है जो भी अध्यक्ष हैं, पंचायत के हो या प्रखंड के हो या जो है जिला का हो, या जो है उससे जुड़ी जो भी सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य से जुड़ी जो भी हैं, सबको बुलाया है। और साथ ही साथ उन्होंने एक बात और कहा है अपने वीडियो के माध्यम से कि पिछले में भी जो भी पदाधिकारी थे, इससे पहले जो पुनः था, जो भी पदाधिकारी थे उनको जो है जो किसी न किसी कारणवश से इस कमेटी से बाहर चले गए, इस कमेटी को छोड़कर अलग हो गए, चाहे जिस भी कारण से हो, सभी को पुनः आमंत्रित किया है गणेश चौधरी के द्वारा। उन सब को भी विशेष करके आमंत्रित किया गया है कि वह लोग भी, वह जनप्रतिनिधि भी वहां पहुंचे और सबकी सहमति होगी। हमें लगता है कि पुनः जो है फिर से इसका गठन थोड़ा बहुत जो भी कमी होगा कमेटी में, उसमें थोड़ा सा और सुधार लाएगा। ऐसा हम अपने स्तर से हम अपना अनुभव बता रहे हैं। ऐसा कोई बात गणेश चौधरी के मुंह से बयान में नहीं आया है कि वो पुनः गठित करेगा, लेकिन ऐसा कोई बयान नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत सुधार लाएगा, यानी कि जहाँ भी कुछ कमी होगी, जैसे किसी प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष नहीं होगा, जिला में नहीं होगा या पंचायत में नहीं होगा, या उससे जुड़ी जो भी सदस्य कमेटी बनाए गए हैं, उन सब में जो जहाँ भी कुछ कमी होगा, जहाँ भी कुछ सुधार करने का होगा वो सुधार करेंगे। ऐसा
क्योंकि कार्यकारिणी बैठक इसीलिए बुलाई जाती है कि एक जगह आकर के सभी का निर्णय क्या होता है, सब कहाँ क्या चीज़ का कमी है, क्या चीज़ को दर्शाना है, किस प्रकार से सरकार से अपनी मांगों को लेना है, इन सब विषय पर, इस सब बिंदु पर विशेष करके चर्चा होती है। और इन्हीं चर्चा को लेकर के मैं फिर बता रहा हूँ, गणेश चौधरी यानी कि जो कि बिहार प्रदेश के वार्ड सदस्य संघ के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा 18 फरवरी को पटना बुलाई गई और उसमें जो है सभी को आना सुनिश्चित किया है कि जितने भी वार्ड सदस्य हैं, बिहार के जितने भी वार्ड सदस्य हैं, सभी आइए, किसी प्रकार की बहानाबाजी नहीं करें, ताकि देखिए आपकी एकजुटता ही संगठन को मजबूत करता है और आपकी आवाज़ों को बुलंद रखता है। अगर आप लोग एकजुट होकर के संगठन को मजबूत करके रहिएगा तो शायद सरकार जितना जल्द हो सकता है कि जल्दी जो है आपकी बातों को सुने और आपकी मांगों को पूरा करे। और खास करके उन्होंने बताया कि आगामी जो बजट सत्र आ रहा है, आगे जो बजट सत्र आएगा उसमें जो है हर हाल में वार्ड सदस्य को हक और अधिकार मिलना चाहिए। इस विषय को लेकर विशेष रूप से सभी वार्ड सदस्य को बुलाया है कि जैसे ही आगामी बजट सत्र सरकार छोड़ेंगे उसी समय, उससे पहले जो है सरकार से अपनी मांगों को रखेंगे सभी मिल करके। अगर उससे नहीं मिल रहा है तो फिर किसी न किसी या अनशन करे या फिर जो है बैठक करे या भूख हड़ताल करे, चाहे जिस भी प्रकार की काज जो है वार्ड सदस्य संघ के द्वारा निर्णय लिया जाएगा, जिस भी प्रकार की बात को सहमति दी जाएगी सबके द्वारा, उस प्रकार से जो है एक फिर से योजना तैयार किया जाएगा ताकि जो है सरकार से अपनी मांगों को ले सके। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर सभी वार्ड सदस्य एकजुट होकर के अगर गणेश चौधरी का हाथ मजबूत कर रहे हैं, यानी कि हाथ मजबूत करने का मतलब यह नहीं है कि उसके हाथ में हाथ धर के एक जगह कर ले, ऐसा नहीं है। इसका मतलब यही कह रहे हैं कि आप लोग पटना आइए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पटना आइए और अपनी बातों को रखिए, गणेश चौधरी के साथ रखिए, वहाँ सभी सदस्य रहेंगे, सभी साथी रहेंगे आपका, उनके साथ सभी बातों को रखिए और तब जाकर के जो है आपकी बातों पर भी सहमति होगी। अगर आप अच्छे बात कहेंगे तो सबको अच्छा लगेगा, आपकी बातों को भी हो सकता है कि उस सहमति में शामिल किया जाएगा। इसलिए देखिए मोबाइल पे जो है कमेंट करने से कोई बात नहीं है, मतलब कुछ नहीं होता। हम चाहेंगे कि आप जो हैं कम से कम पटना आप लोग आइए, क्योंकि देखिए आपका अध्यक्ष जो है ना गणेश चौधरी जी, वो बहुत ही आप लोगों के प्रति संघर्षशील है, मेहनत कर रहा है, आप लोगों के पीछे मेहनत कर रहा है। उन्होंने अपनी सभी बातों को त्याग करके आप लोगों के अधिकार को दिलाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग गणेश चौधरी जी के साथ आइए और उनकी बातों में अपनी बातों को रखिए और दोनों मिला करके जो संपूर्ण निर्णय होता है, निचोड़ निकलता है, उस बात की सहमति होगी और उन सब बातों को सरकार के यहाँ पहुँचाया जाएगा और सरकार से अपना हक और अधिकार लिया जाएगा, ताकि आगामी जो बजट सत्र आ रहा है उसमें वार्ड सदस्य चूके नहीं। उसमें वार्ड सदस्य को हर हालत में सरकार को पैसा देना होगा। इसलिए कि आप लोग मजबूत रहेंगे और सरकार से अपनी मांगों को रखेंगे तो हमें लगता है कि सरकार जो है आपकी बातों को सुनकर आपके जो है, जैसे कि आप लोग जो वार्ड में गठन किए होंगे, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के नाम से जो सदस्य बनाए होंगे, मतलब वार्ड सदस्य हैं, वार्ड सचिव जो है, सबका गठन किया गया है। और आप लोगों का जो है वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव का जो ज्वाइंट खाता खुला होगा ग्राम पंचायत के नाम से, वार्ड के नाम से, उसमें पैसा जो सरकार पिछले वर्ष जिस प्रकार से दे रही थी, पिछले सत्र में वार्ड सदस्य को जिस प्रकार से खाते में रुपया भेजकर गली और नाली का पक्कीकरण करवा रहे थे, ठीक उसी प्रकार से जो भी बचे हुए गली नाली हैं उनको पक्कीकरण करने के लिए और भी कुछ नए योजना 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत आया है, सरकार ने घोषित किया है। उनके लिए आप लोग अपने अधिकार को किसी भी प्रकार से सरकार से लेकर के जो है ना, आप लोग अपने स्तर पे काम कीजिए। देखिए भूल भुलैया में मत रहिए कि घर बैठे आपको अधिकार मिल जाएगा। हम इसलिए आप लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग तैयार रहिए, आप लोग आगे रहिए, क्योंकि जो आगे रहा है उनको सबको सब चीज़ मिला है। आज आंगनबाड़ी को देख लीजिए, उनका भी अधिकार मिल गया है। देखिए सब अपने अपने जगह पर जो है ना सरकार से लड़ करके अपनी मांगों को ले रहे हैं। ठीक उसी प्रकार हम चाहेंगे कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बहुमत हो करके सरकार से अपनी मांगों को रखें और तब जाकर सरकार आपकी बातों को सुनेंगे और आने वाले बजट सत्र में आपको जरूर कुछ न कुछ बजट देंगे ताकि आप लोग भी अपने वार्ड का विकास कर सके। देखिए आप लोगों का जो चुनाव हुआ है बहुत ही
अब की बार जो है जोर शोर से वार्ड सदस्य सब चुनाव लड़ रहे थे, क्योंकि ऐसा सरकार ने पहले ही घोषित किया था कि अब की बार सारा अधिकार वार्ड सदस्य को ही दिया जाएगा। जो था चुनाव से पहले सरकार का बहुत बड़ा बयान था कि जो है वार्ड सदस्य को भर भर के जो है योजना दिया जाएगा, भर भर के पैसा दिया जाएगा वार्ड के विकास के लिए। लेकिन जीतने के बाद आज लगभग 2 साल से ऊपर होने वाला है सभी वार्ड सदस्य का, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार की कोई योजना नहीं मिल पा रहा है। यह हो सकता है कि सरकार जो है दे रही है, आगे यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। लेकिन ऐसा क्यों होगा? अगर सरकार देता तो जरूर है कि आप लोग तक पहुंचता। कहीं न कहीं सरकार आपकी बातों को नज़रअंदाज कर रही है। इसलिए हम चाहेंगे कि जितने भी वार्ड सदस्य हैं, बिहार के सभी वार्ड सदस्य, मैं एक बार पुनः आप लोगों को कह देना चाहूँगा, बिहार के जितने भी वार्ड सदस्य हैं, एक वार्ड सदस्य को हम सबको कह रहे हैं, आप लोग जरूर आइए पटना। पटना आने के बाद क्या होगा, 18 फरवरी को आइए। वहाँ आने के बाद आप लोग एकजुट होकर के बहुत बड़ा निर्णय लीजिए। निर्णय मान लीजिए, आप वार्ड सदस्य हैं, आपकी बातों के लिए वहाँ बुलाया गया, तो वहाँ मुखिया जी नहीं जाएंगे, सरपंच साहब नहीं जाएंगे, तो आपको जाना है। और आप जाइए, आप एक लीडर हैं, आप अपने स्तर से अपनी बातों को रखिए। आपके पंचायत में, आपके वार्ड में जो समस्या हो रही है, उन सब बातों को आपस में बैठकर मिलजुल करके बातें रखिए और मिलजुल कर बात करिए। उसमें से जो निचोड़ निकलेगा ना, वह जो है अच्छा लगेगा सबको। तो हो सकता है कि आपकी बातों को सरकार तक पहुंचे और सरकार सदन में उठाए और आपकी योजना पास हो जाए। आप इसलिए सरकार से अपना अधिकार लीजिए। और गणेश चौधरी जी का हर हमेशा यह बात हम कह रहे हैं कि आप लोग हाथ मजबूत कीजिए, उनकी बातों का थोड़ा सा अनुसरण कीजिए, ताकि आप जो है, देखिए, आपके लिए जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अगर आप लोग समय समय पर 1 दिन 2 दिन खाते अगर उसके पीछे आप नहीं रहिएगा, फिर कैसे वह मजबूत होगा। इसलिए हम चाहेंगे कि आप जितना जल्द हो सके, मतलब सभी कामों को छोड़ करके, एक दिन के लिए क्या होता है, इसलिए आप लोग अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं ना। मान लीजिए आप मुखिया जी के अधिकार के लिए नहीं लड़ रहे हैं, सरपंच साहब के लिए नहीं लड़ रहे हैं, जिला परिषद के लिए नहीं लड़ रहे हैं, या पंचायत समिति के लिए नहीं लड़ रहे हैं, तो आप अपनी वार्ड के अधिकार के लिए, आप अपने अधिकार के लिए, अगर आपको सरकार अधिकार दे रही तो आप अपने वार्ड में विकास कीजिएगा। अपने उस राशि से आपका भी नाम होगा और हो सकता है कि वार्ड में ज़्यादातर विकास हो। इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग 18 फरवरी को पटना जरूर आइए। पटना आने के बाद क्या होगा, आप लोग जो है वहाँ एक बहुत बड़ा कार्यकारिणी बैठक है, जो कि पंचायत के प्रदेश अध्यक्ष गणेश कुमार चौधरी के द्वारा पुनः बुलाई गई है। और उसमें जो भी थोड़ा संशोधन होगा, संशोधन किया जाएगा, साथ ही साथ और विचार विमर्श किया जाएगा कि किस बातों को किस तरह से सरकार से अपनी योजनाओं को लें, अपनी मांगों को पूरा करवाएं और अपने वार्ड में अपना विकास करें, ताकि वार्ड की जनता का भला हो और आपका भी थोड़ा बहुत सहमति से सबका कल्याण, मतलब मान लीजिए आप विकास कर पाएँ, ताकि आपका भी नाम हो पंचायत वार्ड में। इसलिए आप लोग जरूर आइए, पटना जरूर आइए 18 फरवरी को। और 18 फरवरी को आने के बाद जो है आप लोग एक जगह बैठ करके एक बहुत बड़ा निर्णय लीजिए। उस निर्णय के अनुसार से जो है आप लोग काम कीजिए, और देखिए सरकार आपकी बातों को जरूर सुनेगा और आपको अधिकार जरूर मिलेगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी बातों को अब की बार सरकार जरूर सुनेगी, क्योंकि जो सरकार बहुत बड़ा घोषणा किए थे वही सरकार में है और वही अभी पंचायती राज मंत्री है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए आप लोग जो है अलसाइए मत। आप लोग जो है जितना जल्द हो सके आप लोग समय से जो है तत्पर रहिए और आइए पटना जरूर आप लोग जाइए। और जाने के बाद जो है वहाँ जो है सारी बातों को विशेष चर्चा करके सरकार से अपना अधिकार लीजिए। मैं एक ही बात को 2-4 बार इसलिए दोहराया ताकि आपको जो है यह बात याद रहे और आप लोग पटना जरूर जाएं। और पटना जाने के बाद जो है आप लोग अपने अधिकार के लिए सरकार से किसी प्रकार से लें और अपने वार्ड में विकास करें। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय वार्ड सदस्य।